आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस विद्यालय का विजुअल चल रहा है, जो कि 5 एकड़ में लगभग ये विद्यालय फैला हुआ है और लगातार 11 वर्षों से सेवा देते आ रहा है। लगभग यहाँ से कितने स्टूडेंट पास आउट कर चुके हैं सर? अभी तक मेरे महाविद्यालय से 2 लाख प्लस स्टूडेंट पास आउट हो चुके 12वीं हैं। के बाद बच्चे सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो आज हम आए हैं तमकुही राज में विद्यावती देवी महाविद्यालय में। चूँकि आप अगर गोपालगंज सिवान छपरा से निवास करते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। बिहार में जो यूनिवर्सिटी है, जो 3 साल का कोर्स है उसको 6 साल में लगा देती है, और जो 4 साल का नया शिक्षा नीति में लागू हुआ है वो 8 साल में लग जाता है। बाकी हमारे साथ विद्यावती देवी महाविद्यालय से डायरेक्टर सर जुड़ चुके हैं, एक एक करके इसके बारे में बताएंगे कि कौन सा कोर्स है और कितना समय लगेगा और क्या कुछ खर्च आएगा। सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। और ये विद्यावती देवी महाविद्यालय जो 11 वर्षों से बच्चों के लिए समर्पित है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के बच्चे आते हैं और यहाँ पे पठन पाठन का कार्य करते हैं। बिल्कुल। और हमारे वहाँ संचालित संकाय है BA BCom BSc BCA BBA जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जिसके लिए बच्चे दूर दराज पे जाते थे, भटकते थे, वो कोर्सेज आपके तमकुही राज में अवेलेबल हैं। इसके साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर MA और MCom की भी पढ़ाई हमारे वहाँ होती है। जो बिहार के बच्चे हैं सोचते हैं कि 12वीं करने के बाद से JP यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे बिहार के तमाम सारे यूनिवर्सिटी है जो उनका सेशन लेट रहता है, उनके लिए आपके विद्यालय में क्या कुछ सुविधा में है? हमारे वहाँ तो सबसे पहले विद्यावती देवी महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है ये कॉलेज। और हमारे वहाँ जो सेशन होता है टाइम टू टाइम अपडेट होता है। जो भी जानकारियाँ होती है बच्चों को टाइम टू टाइम बताया जाता है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर हर जगह पे उनको पहुँचाया जाता है। और बच्चों को किसी कीमत पे सेक्शन लेट नहीं किया जाता है। और बच्चों को के पढ़ाई के लिए फ्री ऑफ कास्ट पुस्तकालय से पुस्तक, नियमित कक्षाएँ की संचालन और तमाम तरह की सुविधाएँ बच्चों को मुहैया कराता है विद्यावती देवी महाविद्यालय। अवेलेबल है क्या? विद्यावती देवी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के अंतर्गत BSc है, जो मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप दोनों से है। उसके साथ टेक्निकल कोर्सेज में BCS का भी पढ़ाई होता है। कला संकाय के अंतर्गत BA का पढ़ाई होता है और वाणिज्य संकाय के अंतर्गत BCom का होता है और BBA का पढ़ाई होता है। और स्नातकोत्तर स्तर पे हमारे वहाँ MA 7 विषयों से है और MCom की पढ़ाई होती है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूर्वांचल के एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जिसमें 15 विषयों से BA की पढ़ाई होती है। जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस विद्यालय का विजुअल चल रहा है, जो कि 5 एकड़ में लगभग ये विद्यालय फैला हुआ है और लगातार 11 वर्षों से सेवा देते आ रहा है। लगभग यहाँ से कितने स्टूडेंट पास आउट कर चुके हैं सर? अभी तक मेरे महाविद्यालय से 2 लाख प्लस स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। इसमें यूपी बिहार दोनों प्रदेशों के स्टूडेंट हैं और 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। अब वर्तमान सत्र में हमारे वहाँ 2024-25 तो समाप्त हो रहा है सीजन में। इस सीजन में हमारे वहाँ 15,000 प्लस स्टूडेंटों की संख्या है। खास करके बिहार के जो बच्चे हैं अभी जो भ्रमित है कि हम कहाँ से कोर्स करें कहाँ से नहीं करें, क्योंकि वहाँ के सेशन लगातार लेट चल रहा है, तो उनके लिए ये कौन सा विकल्प रहेगा सर यहाँ पे? उनके लिए विकल्प है कि सेशन लेट चल रहा है तो कहीं ना कहीं से वहाँ की यूनिवर्सिटी में दिक्कत है और वहाँ के जो सेशन है वो पीछे चल रहा है, जिसको काफ़ी संख्या है, जिसको मेंटेन कर पाना मुश्किल है। आप विद्यावती देवी में नामांकन कराएं और समय से समय आप लोग सेशन अपना पास आउट हो, अपडेट आप करता रहेगा और टाइमली आपको पास आउट कराएगा। एकदम टाइम टू टाइम यहाँ का सेशन चलता है। यहाँ का सेशन कोई लेट नहीं चलता है। एकदम जो 365 दिन में एग्जाम हो जाता है कम से कम? हाँ बिल्कुल हो जाता है। हमारे वहाँ 2 सेमेस्टर चलता है विद्यावती देवी महाविद्यालय में। एक जो जुलाई का बैच होता है उसका दिसंबर में होता है एग्जाम, और जो दिसंबर वाला बैच होता है उसका जून में एग्जाम होता है। सेमेस्टर टाइम से चलता है, टाइम से प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं और समय से पूरा कॉलेज संचालित रहता है। और मैं सबसे बड़ा चीज़ आपको आपके कैमरे के सामने में बताना चाहता हूं कि हमारे वहाँ कॉलेज में पठन पाठन का होता है। डेली बेसिस पे 5 से 6 हज़ार बच्चे क्लास करने आते हैं। अब फ्री ऑफ कास्ट हम वाहन की भी सुविधा स्टार्ट कराते हैं। देखिए हमारे पार्किंग में वाहन लगे हुए हैं, बसें लगी हुई हैं, जिसको निःशुल्क ही चलवाया जाता है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आपके यहाँ रेगुलर और प्राइवेट दोनों कोर्सेज कराए जाते हैं क्या? जी, हमारे वहाँ नियमित और व्यक्तिगत, जैसे व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों कोर्सेज चलते हैं। और संस्थागत कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम होता है और व्यक्तिगत कोर्सेज में प्राइवेट एनुअल एग्जाम सिस्टम होता है। इसको साल में एक ही बार एग्जाम देना होता है। वो बच्चा तैयारी करे, कहीं जॉब करे, वो भी पढ़ सकता है। उसमें कॉलेज में आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है प्राइवेट वाले बच्चों की। विद्यावती देवी महाविद्यालय में कौन कौन सा सुविधा है जो दूर दराज के बच्चियाँ हैं उनके लिए? सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं, बच्चियों का सुविधा है कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ
हेडिटेशन दूर करने के लिए सेमिनार का व्यवस्था किया जाता है, जो हाल में बराबर क्लासेस चलती रहती हैं। और यहाँ की बच्चियाँ अभी राज्यपाल महोदय के द्वारा 8-8 गोल्ड मेडल प्राप्त की हैं। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, संगीत के साथ साथ करते हैं, जो कहीं कंपनी में काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो वहीं से मतलब कि अपना एडमिशन करा के और केवल एग्जाम के टाइम में आ सकते हैं। जी हाँ हाँ बिल्कुल। वह जो प्राइवेट कोर्सेज होता है, जो व्यक्तिगत कोर्सेज होता है, उसी के लिए बनाया गया है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, दूर दराज में कहीं जॉब कर रहा है, उसके साथ साथ भी अपना पढ़ाई कर सके। और उससे बच्चा एग्जाम के समय आता है और अपना परीक्षा देता है। कॉलेज द्वारा उनको पुस्तकालय से पुस्तक फ्री में दे दिया जाता है कि जो जहाँ पे भी रहें वहाँ पे पढ़ के अपना तैयारी करते रहें। अच्छा, बच्चियों के लिए आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है इस कॉलेज में? विद्यावती देवी महाविद्यालय में कौन कौन सा सुविधा है जो दूर दराज के बच्चियाँ हैं उनके लिए? सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं, बच्चियों का सुविधा है कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हेडिटेशन दूर करने के लिए सेमिनार का व्यवस्था किया जाता है, जो हाल में बराबर क्लासेस चलती रहती हैं। और यहाँ की बच्चियाँ अभी राज्यपाल महोदय के द्वारा 8-8 गोल्ड मेडल प्राप्त की हैं। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, संगीत के साथ साथ कॉन्फ्रेंसिंग और बड़ी प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं का तैयारी भी बच्चियों को कराया जाता है। और बच्चियाँ निरंतर आगे बढ़ रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं। अपना भी नाम रोशन कर रही है, कॉलेज का भी नाम रोशन कर रही है, अपने माता पिता के भी नाम रोशन कर रही हैं। बिहार में आपका बस जो है, इस महाविद्यालय का बस जो है, कहाँ कहाँ तक जाता है? अभी तो बिहार में मेरे महाविद्यालय का बस कुचाय, कोट, पंचदेवरी जाता है। इस साल का प्लान है कि बिहार में जिस कोने से लड़का इच्छुक होगा क्लास करने के लिए, उसको उस कोने में मैं बस भेजने का कार्य करूंगा। अच्छा, नॉर्मल कोर्स अगर मान लीजिए कोई बीए करना चाहता है यहाँ से, तो बेसिक यहाँ का जो फीस है वो क्या रहता है यहाँ का? देखिए, हम फीस के बारे में चर्चा करें कि मैं जो फीस लेता हूँ, वन टाइम फीस लेता हूँ। मैं आपसे एक बार जो फीस लूँगा उसको 3 से 4 बार में आप फीस जमा कर सकते हैं कॉलेज में। उसके बाद से मैं किसी बच्चों का अतिरिक्त चार्ज उसके सर पे बोझ हम लोग नहीं डालते हैं। जो फीस होता है एक ही बार लेते हैं और एक ही बार वो करते हैं। और हम लोग किसी ब्रोकर का उसके माध्यम से बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। हम डायरेक्ट बच्चों से सेल्फ वार्ता करते हैं, सेल्फ एडमिशन लेते हैं। समझ सकते हैं, विद्यावती देवी महाविद्यालय में किसी भी ब्रोकर से आपको कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सर, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से बिहार के भी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। और जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी है, एनएसपी स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत ऑल इंडिया के मुस्लिम विद्यार्थियों के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है। साथ ही में यूपी के बच्चे हैं, उसको यूपी स्कॉलरशिप के थ्रू उनको भी 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है। अच्छा सर, कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है कि इस कॉलेज में हम अगर एडमिशन लेते हैं तो उनका अटेंडेंस जो होता है, इसका क्या लोचा रहता है अटेंडेंस का? नहीं, हमारे वहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और क्लास करते हैं, आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ कि इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे, रेगुलर क्लास करने आते हैं। और बच्चे भारी संख्या में क्लास चलते हैं और 75% प्लस की उपस्थिति देते हैं। अभी आपसे बात किया कि प्राइवेट में भी जो बच्चे एडमिशन कराते हैं उनको तो तैयारी करना होता है, दूर दराज में जाना होता है, तो उनको तो क्लास करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन रेगुलर के लिए 100% क्लास करते हैं बच्चे और 100% रिजल्ट बच्चे पाते हैं। अच्छा, अब बिहार के बच्चों के लिए ये महाविद्यालय क्या अवसर दे रहा है इस बार? बिहार के बच्चों के लिए ये महाविद्यालय पूरा अवसर दे रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चे 100% आएँ, उनको जितना बुक जरूरत हो पुस्तकालय से बुक दिया जाएगा। जो कमजोर बच्चे होंगे उनको अतिरिक्त क्लास करवाया जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट बिहार के बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा दिया जा रहा है। और जितना भी कंपटीशनल एग्जाम की तैयारी होगी, जितना भी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, जितना भी कंपटीशन उसमें सबके लिए अव्वल बनाया जाएगा बिहार के बच्चों के लिए। और बिहार के बच्चों को अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा आपके सामने, और रिजल्ट का ही देना है कि बच्चे आते हैं। चलिए, यहाँ पे टीचर कौन कौन सा अवेलेबल हैं? हाँ, आपको मैं बता दूं, ये डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं, इनको 10 साल केमिस्ट्री का अनुभव है। और ये शिक्षक हैं, ये राधेश्याम त्यागी जी हैं, ये म्यूजिक के शिक्षक हैं, संगीत के शिक्षक हैं, इनके पास भी अनुभव है। ये हमारे डॉक्टर राजेश सिंह जी हैं, ये हिंदी के टीचर हैं, इनके पास 17 साल का अनुभव है। और ये मेरे बॉटनी के टीचर हैं डॉक्टर संदीप सिंह जी, इनके पास भी टीचिंग का 8 साल का अनुभव है। केमिस्ट्री के टीचर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। सर, क्या कहेंगे इस महाविद्यालय में कौन कौन सा सुविधा है अभी? यहाँ महाविद्यालय में जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं। विशेषकर बिहार के बच्चों के लिए जो है बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। एक तो अभी सर ने बताया कि जो है फ्री वाहन की सुविधा है। फीस हम लोगों के वहाँ जो है बच्चा 2-3-4 शिफ्ट में दे सकता है। ठीक है। दूसरा, इसका लोकेशन देखिए, ये NH से जुड़ा हुआ है। कहीं से भी बच्चा उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह की सुविधा, यहाँ रेगुलर क्लासेस चलते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल होता है, जो बच्चा पढ़ने को इच्छुक होता है वो यहाँ नियमित क्लास कर सकता है, पढ़ सकता है।
और तरह की भी सुविधाएं यहाँ, लाइब्रेरी से फ्री पुस्तकें, जितनी पुस्तकें चाहिए उसे फ्री में मिलता है। इस तरह की व्यवस्था कहीं भी इधर महाविद्यालयों में नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो विद्यावती देवी महाविद्यालय में तमाम टीचर हैं, हर सब्जेक्ट का टीचर हैं, और यहाँ पे आने के लिए आपको कहीं भी किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। बिल्कुल NH के किनारे है। बाकी विद्यावती देवी का आप विजुअल देख सकते हैं कितना एकड़ में फैला हुआ है, और तमाम सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अवसर है, चूँकि आप समय यहाँ से कोर्स करके अपना आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विद्यावती देवी महाविद्यालय से हमारा प्रयास कैसा है कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।